नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश में नागरिकों का अधिकार और स्वतंत्रता खत्म होता जा रहा है। मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अब एक लोकतांत्रिक लीडर के तौर पर काम करना छोड़ दिया है। अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ये बात कही है। रिपोर्ट में खासतौर पर मुसलमानों पर हमले और उन पर आए दिन लगाए जा रहे राजद्रोह के मामलों का भी जिक्र है। इस लिहाज से फ्रीडम हाउस ने भारत को स्वतंत्र से आंशिक स्वतंत्र की कैटेगरी में शामिल कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की स्थिति में आया ये बदलाव लोकतंत्र और सत्तावाद में होने वाले वैश्विक बदलाव का ही एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत भी सत्तावाद की तरफ बढ़ रहा है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट डेमोक्रेसी अंडर सीज में भारत 71वें स्थान से गिरकर 67वें स्थान पर आ गया है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में फ्रीडम हाउस ने कहा कि मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार में मानवाधिकार संगठनों पर दबाव बढ़ा है। शिक्षाविदों और पत्रकारों पर दबाव बढ़ गए हैं और उन्हें धमकाया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ होने वाले हमले देश में राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रता बिगड़ने की वजह है। रिपोर्ट में नए नागरिकता कानून यानी CAA का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक CAA का विरोध करने वालों के खिलाफ हुई पुलिस बर्बरता और हिंसक कार्रवाई से भारत की रैंकिंग घटी है। रिपोर्ट में कानून को लेकर सरकार और इसका विरोध करने वालों का तर्क भी दिया गया है। रिपोर्ट में लॉकडाउन के बाद लाखों प्रवासियों के घर लौटने का भी जिक्र है। कहा गया है कि पिछले साल मार्च में भारत ने अचानक लॉकडाउन का ऐलान किया, जिससे लाखों प्रवासी मजदूर बिना पैसों के शहरों में ही फंस गए। कई लोग पैदल ही सैकड़ों मील चले और इनमें से कई लोगों की दुर्घटना या फिर थकान के चलते मौत हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में नरेंद्र मोदी के दोबारा सत्ता में आने के बाद से भारत की इस रैंकिंग में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि एक लोकतांत्रिक चैंपियन के रूप में काम करने की बजाय मोदी और उनकी पार्टी भारत को चीन जैसे सत्तावाद देश की ओर लेकर बढ़ रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए समान अधिकार और समावेश की कीमत पर संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवादी हितों को ऊपर उठाने का काम किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि सत्तारूढ़ हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन से मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हिंदू राष्ट्रवादी सरकार ने देश में कोरोना वायरस फैलने का आरोप भी मुसलमानों पर ही मढ़ दिया और उन पर हमले किए गए। एक लोकतांत्रिक चैंपियन के रूप में काम करने की बजाय मोदी और उनकी पार्टी भारत को चीन जैसे सत्तावाद देश की ओर लेकर बढ़ रहे हैं। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में नागरिकों की आजादी और लोकतंत्र सबसे खराब स्थिति में है। कमोबेश यही हालात तिब्बत और सीरिया जैसे देशों में भी है, जबकि फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश इस मामले में बेहतर स्थिति में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1995 के बाद से अब तक दुनिया की 20% आबादी ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र जिंदगी जी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।